सोसाइटी के लिए, अपना वंचोनों के लिए हम लोग काम करता है, वो काम जो आप लोग ने एक दिन में आके पूरा पानी फेर दिया, हम लोग का इज्जत का धज्जियां उड़ा दिया, ये चीज तो हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं लगा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, इसलिए आप लोग हम लोग से माफी मांगना ही पड़ेगा। मोस्ट वेलकम वांचो मीडिया एंड नेपाल लाइफ मीडिया। हम लोग 16 सितंबर 2025 को एक मीडिया देखने को मिला है, उसमें स्टेटमेंट जो दे रहा था मिस न्योनू वांगचा, शी वाज इंट्रोड्यूसिंग हरसेल्फ एज ए प्रेसिडेंट वुमेन विंग एलएसयू एंड अनदर गर्ल इज मिस खोदा, वो भी सेक्रेटरी वुमेन विंग अपसू का तब से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उसमें हम लोग के ऊपर में कुछ एलिगेशन लगाया, एलिगेशन एंड क्रिटिसिज्म बोथ। उन्होंने कहा कि हमारा जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का डीसीपी और सीडब्ल्यूसी ने ये जो प्रेजेंट केस यहाँ पे दो घटना हुआ था, एक केस हो गया पॉक्सो केस, एक हो गया चाइल्ड एब्यूज केस। उसके रिलेटेड में हमारा लोंगडिंग का जो डीसीपीओ और सीडब्ल्यूसी ने कुछ भी काम नहीं किया है और हम लोग का पार्ट में नेग्लिजेंट था बोल के हम लोग को आरोप लगाया। ये टोटली रॉन्ग एंड फॉल्स है, रॉन्ग है, गलत है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही 5 साल से काम करते आ रहा है। डीसीपी और सीडब्ल्यूसी लोंगडिंग का टीम बहुत एक्टिव है, बहुत स्मार्ट से काम करते आ रहा है। ये फर्स्ट केस नहीं है, बहुत से केस हो चुका है हम लोग जो टेकअप किया है। तो जब हम लोग के पास इंफॉर्मेशन जब इंफॉर्मेशन आता है, इंफॉर्मेशन आने से सर हम लोग जो है कोई एक्शन आ जाता है। इसके बाद जो चाइल्ड जो विक्टिम चाइल्ड को रेस्क्यू किया जाता है, पॉक्सो हो या चाइल्ड एब्यूज केस हो, इसके बाद तुरंत हमारा कस्टडी में ले लेता है। हमारा कस्टडी में रहने के हम लोग काउंसिलिंग करता है। काउंसिलर यहाँ पे है मीना, उसका काउंसिलिंग करने के बाद हम लोग जो है एफआईआर रेडी करके पुलिस थाना में चला जाता है। वो एफआईआर जो है लड़की जैसे विक्टिम जैसे कहेगा उसे लिखना पड़ता है, उसमें कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं है। उसके बाद उस दिन के बाद जो है दोनों जो पॉक्सो विक्टिम हो या चाइल्ड एब्यूज विक्टिम जो दोनों जो है लोंगडिंग पुलिस थाना ले गए थे विथ एफआईआर। अभी जो पुराना सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 154 उसमें लिखा हुआ है एफआईआर को कैसे करना है। तो एफआईआर जो है विद इन 24 आवर्स में तुरंत इंफॉर्मेशन मिलते ही हम लोग को एफआईआर दर्ज करना पड़ता है पुलिस थाना पे। तो एफआईआर 2 तरह का होता है, एक वर्बल एंड रिटन में भी दे सकता है और ओरली भी दे सकता है। अगर ओरली देने से वर्बली देने से पुलिस वहाँ का जो कंसर्न ओसी ने रिटन फॉर्म में रिड्यूस करता है, उसके बाद एप्रोप्रिएट सेक्शन को पुट किया जाता है। तो हम लोग उसी तरह उस दिन जो है एफआईआर अच्छी तरह का किया है, हम लोग सेक्शन भी ठीक ही लगाया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पार्ट में पुलिस ने क्या किया है वो हमको पता नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जो है इन्वेस्टिगेशन करना केस रजिस्टर का जो है पुलिस ओसी घर में है। तो पहला आरोप तो यही था कि शायद एफआईआर को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग एफआईआर नहीं दिया है, इसलिए आरोप था। यस, स्ट्रॉन्ग जो है ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग एफआईआर जरूर था, लेकिन पुलिस ने केस रजिस्टर किस तरह से करना है वो पुलिस का पार्ट है, दैट इज नॉट अवर पार्ट, हम लोग का पार्ट नहीं है। हम लोग की ड्यूटी है वो जो विक्टिम को रेस्क्यू करना है, एफआईआर करके हम लोग जो एफआईआर के साथ विक्टिम को पुलिस थाना ले जाना है, काउंसिल करके काउंसिलिंग अच्छा से किया है, हम लोग को सबूत है। उसके बाद केस रजिस्टर करना जो है ओसी कार में, हम लोग केस रजिस्टर नहीं कर सकता है। डीसीपीओ और सीडब्ल्यूसी वी हैव लिमिटेड पावर, वी कैन नॉट रजिस्टर दैट केस, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। दूसरे आरोप ये था कि शायद आप लोगों ने काउंसलिंग भी नहीं किया है। यस, ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड दैट वी हैव काउंसलिंग किया है, काउंसिलर यहाँ पे है, हम लोग का सबूत है। हम लोग काउंसलिंग जो है रिटर्न में किया है, वीडियोग्राफी किया है, वीडियोग्राफी हमको पास है, सबूत है, हम लोग अच्छी तरीके से काउंसलिंग किया है। आफ्टर काउंसलिंग ओनली दैट विक्टिम बोथ द विक्टिम पर्सन बोथ इन सेक्सुअल असल्ट एंड फिजिकल एब्यूज, both the victim has already stated or recorded their 161 statement and 164 statement, that is confession statement। पहले जो 161 बोलता था सीआरपीसी में, अभी जो 180 है बीएनएसएस में,
इसके बाद जो कॉन्फेशन स्टेटमेंट सेक्शन 164 सीआरपीसी पहले, अभी जो नया लॉ में बीएनएसएस में 183 है। तो अगर हम लोग काउंसिलिंग नहीं करता तो कहाँ से उसके बाद 67 रिकॉर्डिंग हो गया पुलिस में, और हमारा ऑनरेबल कोर्ट लॉन्गव्यू जेएमएफसी में जाके कहाँ से 164 स्टेटमेंट हो गया, कॉन्फेशन स्टेटमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। तो काउंसिलिंग नहीं हुआ तो कहाँ से हुआ? देयर इज एविडेंस, देयर इज प्रूफ। हम काउंसिलिंग किया है, अच्छे से किया है। एलिगेशन जो है उन लोग एलिगेशन लगाया टोटली फॉल्स और रॉन्ग है। जो खास कर जो पॉक्सो हुई है एक चाइल्ड के ऊपर में, इसका मेडिकल रिजल्ट क्यों नेगेटिव आया है? बार 2 बार टेस्ट करने के बावजूद भी क्यों नील आया है, ऐसा कहना था। यस, उसमें वो लोग ये भी एलिगेशन लगाया कि मेडिकल पार्ट जो है उसमें नेगेटिव निकला है, इसलिए हम लोग को जो डीसीपी और सीडब्ल्यूसी के पार्ट में नेग्लिजेंट है बोला। हाउ? वी आर नॉट डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर नहीं है। दैट मेडिकल पार्ट एग्जामिनेशन हैज बीन टू बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, बाय द मेडिकल एक्सपर्ट। वी आर नॉट मेडिकल एक्सपर्ट, हम लोग मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है। सो मेडिकल में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ कि नहीं, उसके बाद उसमें पेनिट्रेशन रेप हुआ कि नहीं, सेक्सुअल असल्ट जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट हुआ कि नहीं, ओनली डॉक्टर दैट इज मेडिकल एक्सपर्ट कैन से, नॉट बाय द लेमन। हम लोग नहीं बोल सकता है। तो इंजीनियर लोग की ड्यूटी है घर बनाना है, डॉक्टर मेडिकल में एग्जामिन करना है बीमार को, उसके बाद अपना बड़ा होता है ना ड्यूटी, कोर्ट में जजमेंट देना है। क्या इंजीनियर ने मेडिकल एग्जामिन करते हुए देखा है? क्या हम लोग डीसीपी लोग, हम लोग जो स्टाफ लोग मेडिकल एग्जामिन कैसे कर सकता है? वो जो नेगेटिव निकालना पॉजिटिव निकालना हम लोग का पार्ट नहीं है। वो कहीं भी इंडिया में पूरा कानून में लिखा है कि डीसीपी और सीडब्ल्यूसी जाके मेडिकल में एग्जामिनेशन करना है पेशेंट को, लॉ दिखाइए, सेक्शन दिखाइए, पूरा सेक्शन में लिखा है। आप लोग को मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, हम लोग को ऊपर में आप लोग कैसे आरोप लगा सकता है कि मेडिकल का जो नेगेटिव निकला है वो हम लोग को वजह से हुआ है? कैसे बोल सकता है? आप लोग पढ़ाई लिखाई को कैसे ऐसे बोल सकते लगा सकता है? मेडिकल रिपोर्ट जो है डॉक्टर देगा, एमएससी रिपोर्ट बोलता है, एमएससी रिपोर्ट वो डॉक्टर देगा, नॉट बाय अस, नॉट बाय लेमन, मेडिकल एक्सपर्ट देगा। तो 2 बार सुना है कि मेडिकल एग्जामिनेशन नेगेटिव निकला है, तो नेगेटिव कहाँ से सुनाई दिया उन लोगों को? ये जो है मेडिकल रिपोर्ट जो सीक्रेसी होता है, देयर इज प्रोसीजर ऑफ लॉ में ऐसा होता है जब आदमी अरेस्ट करेगा मेडिकल ले जाता है तो मेडिकल में एग्जामिनेशन जो डॉक्टर करेगा, उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट जो है एमएलसी रिपोर्ट बोलता है, एमएलसी रिपोर्ट जो है पुलिस लोग आयो स्पेशल आयो उसमें चार्जशीट में सबमिट करना पड़ता है। तो थ्रू चार्जशीट कोर्ट में फाइल करेगा एमएलसी रिपोर्ट। और वो लोग का आरोप में ये भी देखा है, ये 2 लड़की जो खोरा ये भी बोला कि चार्जशीट को जल्द से जल्द करना है। यस, हम मानता है, लेकिन 60 डेज होता है बिलो पनिशमेंट 10 ईयर, 60 डेज मैंडेटरी पीरियड फॉर चार्जशीट एंड अबाउट पनिशमेंट इज 10 ईयर्स होने से 90 डेज। लेकिन प्रोवाइडेड वी हैव टू वेट फॉर द एफएसएल वेरी इंपॉर्टेंट, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बोलता है एफएसएल रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा चार्जशीट करके क्या फायदा है? वो तो एक्यूज तो कन्विक्ट नहीं होगा, एक्विटेड हो जाएगा। तो इसमें चार्जशीट भी हर बारी नहीं होना है। चार्जशीट पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पुलिस ने सब कुछ मटेरियल कलेक्ट करता है, जैसे कि कुछ सीज किया है, मटेरियल सीज किया है, कपड़ा जो कुछ 35 ब्रास सीज किया है जो पोक्सो विक्टिम से। उसके बाद हम लोग बहुत कुछ सेक्स जो चाइल्ड एब्यूज को वहाँ से बहुत कुछ कलेक्शन किया है। उसके बाद जो खास तौर के एमएलसी रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट जो है हम लोग जैसे भी रूलना पड़ता है। अभी जैसे एफएसएल में पुलिस ने कुछ भेजा है, जब तक वो नहीं आएगा कन्विक्शन ही नहीं होगा, उसके लिए भी रूलना पड़ेगा। तो आयोग को हम लोग फोर्स नहीं कर सकता कि आप जल्द से जल्द एफआईआर फाइल करो, लेकिन ऑफकोर्स मैंडेटरी पीरियड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 60 and 90 days दे हैव टू फाइल अ चार्जशीट, वो तो मैंडेटरी पीरियड। उन सब का ये भी कहना था कि जब वो लोग यहाँ आए तो वो आईओ से मिले और एसपी से मिले, थाना ओसी से मिले, वो सारा जानकारी जुटाने के बाद ही वो लोग ब्रीफिंग में आया है। तो क्या वो लोग आपने से किसी से भी मिला है यहाँ पे? नहीं, हम लोग से किसी से हम लोग को ये सब खबर नहीं है कि फोन से जरूर बात किया है कि बच्चा कहाँ में क्या हालत है कि नहीं। तो लेकिन ये प्रेस ब्रीफिंग के बारे में हम लोग से कोई क्वेश्चन नहीं किया है। और हम ये सुनने में आया है, सीधा बता रहा हूँ मैं, हमारा जो एलईसीओ जनरल सेक्रेटरी जो मन्नी सर है वो भी हमको फोन भी किया था कि उससे क्वेश्चन नहीं किया है। वो तो है, वो लोग जो प्रसाद ग्रुप का हेड है ना, और हम लोग को ये भी एलिगेशन लगाया वुमेन विंग ने कि हम लोग एक
प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना है, फोर्स करना है, एजिटेशन लगाना है। तो वी आर नॉट प्रेशर ग्रुप, हम लोग प्रेशर ग्रुप नहीं है। प्रेशर ग्रुप ही हल्ला गुल्ला कर सकता है। तो लेकिन हम लोग प्रेस ब्रीफिंग ऑलरेडी किया था एक बार, कि मैंने अभी तक खुद प्रेस ब्रीफिंग किया था कि हम लोग को जो अपडेट के बारे में हम बात किया था कि कहाँ से बच्चा रेस्क्यू हो गया, ब्यूरो बोर्ड विक्टिम हम लोग रेस्क्यू कर चुका है, बल्कि हम लोग प्रेस ब्रीफिंग किया था। लेकिन मेडिकल में जो सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट है, जस्ट ये सिंपल असल्ट है, सेक्सुअल असल्ट है, बारे में मेडिकल के नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते। वी कैन नॉट कमेंट फॉर दैट बिकॉज वो डॉक्टर की ड्यूटी है। वी कैन नॉट इंटरफियर, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द मेडिकल एक्सपर्ट, इट इज वेरी क्लियर। तो मेरा नाम है एडवोकेट अनीता लगवांगपन। तो आज का प्रेस ब्रीफिंग है। कुछ दिन पहले 2-3 डेज बैक हम लोग का LDSU और APSU वुमेन विंग वुमेन सेल ने एक प्रेस ब्रीफिंग दिया था। तो उसको लेके उसका रिगार्डिंग हम लोग का थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लगा है। तो उसको चलते हम लोग को उसमें बहुत सारा कुछ एलिगेशंस भी लगाया है, हम लोग का नेग्लिजेंस भी दिखाया है। तो उसको लेके आज का ये प्रेस ब्रीफिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को लॉन्गडिंग तक आने के लिए आप लोग आया है। वी आर ग्रेटफुल दैट यू केम टू लॉन्गडिंग एंड यू टुक द पेन टू लुक एंड पाउंडर इनटू द केस। उसके लिए आप बहुत थैंक यू। आप लोग ने ऐसे सेंसिटिव केस में आके देखा है, आप लोग ने इम्पोर्टेंस दिखाया है। बट आप लोग जब ये प्रेस ब्रीफिंग दिया है तो ये कभी भी कुछ भी चीज़ को लेके, कुछ भी टॉपिक को लेके जब प्रेस ब्रीफिंग देता है तो ये हम लोग समझता है कि उसका जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो सब्जेक्ट को जो डील कर रहा है, सबसे पहले उसको आप लोग मिलना चाहिए था, उन लोग से बात करना चाहिए था। आप लोग ने पता नहीं किसको मिला है। आज हम लोग का CWC DCPO सब इधर में है। हम लोग को आप लोग ने किसी को भी नहीं मिला है, आप लोग किसी को नहीं मिला है, किसी से बात नहीं किया है। स्पेशली हमको तो कभी कोई फ़ोन कम्युनिकेशन तक भी नहीं हुआ है, थ्रू व्हाट्सएप भी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। आप लोग यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, यू आर रिप्रेजेंटिंग ए ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग जो एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया है प्रेस ब्रीफिंग में। एक LDSU हम लोग का लॉन्गडिंग का सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप LDSU को और रिप्रेजेंट किया है, और आपको APSU हम लोग का अरुणाचल का सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप को रिप्रेजेंट किया है। आप ऐसे नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए था। मेरा बोलना है। और एनी प्रेस ब्रीफिंग से पहले आप लोग होमवर्क करना चाहिए, और आप लोग एक अथॉरिटी को, कंसर्न अथॉरिटी को आप लोग ये को मिलना चाहिए कि आप लोग को इंफॉर्मेशन के लिए, आपको डाटा के लिए, इसके बाद ही आप लोग प्रेस ब्रीफिंग में दे सकते हैं। आप जो भी बोला है प्रेस ब्रीफिंग में, हम लोग जो है बिल्कुल हम लोग उससे सहमत नहीं है। आपने जो भी एलिगेशंस हम लोग का ऊपर में लगाए, काउंसलिंग नहीं किया, कैसे आप लोग को किसने बताया है काउंसलिंग नहीं किया? रिपोर्ट ऑलरेडी है, सब कुछ है। FIR रजिस्ट्रेशन में आपने हम लोग को बोला है FIR ये किया है, लिखा है, और उसका वजह से ये हुआ है। ये देखो, हम लोग एस CWC DCPO हम लोग जो है एसेस करता है विक्टिम को, बट देन हम लोग को ये ड्यूटी नहीं है हम लोग को FIR लिख देना। कभी कभी हम लोग तो हाँ ड्यूटी मतलब हम लोग लिख देता है जब हम लोग का ये होता है तो, बट देन एवरीवेयर हम लोग की लिखना है ऐसा करके नहीं था। उस समय में भी हम यही बताएगा कि FIR जो है वर्बली जब बताता है पुलिस स्टेशन में, उसको राइटर नोट करके उसको ये OC IO और राइटर लोग ये करके उसको देख के ही उसको FIR को लिख के बना के इसके बाद में सेक्शंस डालना भी उनका काम होता है। हम लोग जो है एज एन एडवोकेट हम भी ये किया है, मेरा अपना ओपिनियन दिया है, ऐसे ऐसे सेक्शंस डालना है, नॉन अवेलेबल सेक्शंस डालना है बोल के। और मेडिकल रिपोर्ट रिगार्डिंग नेगेटिव मेडिकल रिपोर्ट आया है करके पूरा केओस पैदा हो गया सोसाइटी में, इतना हल्ला गुल्ला हो गया, और वो नेग्लिजेंस हम लोग का ऊपर में भी डाला गया है। हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग का काम है कि हम लोग विक्टिम को असिस्ट करता है मेडिकल जाने के लिए। मेडिकल में हम लोग उसका साथ में रहने का असिस्ट करता है, बट देन व्हाट द रिपोर्ट इज़ हम लोग को उसका बारे में कभी पता नहीं होता है, और हमको लोग को बताता भी नहीं है, और हम लोग को देता भी नहीं है। वो रिपोर्ट डायरेक्ट जाता है कोर्ट में, तो इसमें हम लोग का कहाँ में नेग्लिजेंस हुआ है हमको पता नहीं। तो ऐसे हम लोग को बेकार का जो एलिगेशंस डाला है, इसका वजह से हम लोग आज जो है इसको हम लोग क्लियर करने के लिए आया है। यू एज
रिस्पॉन्सिबल एक इंसान इंडिविजुअल और एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए आप अच्छा से होमवर्क करना चाहिए था। आप किसी को भी जाके कहीं भी जाके आप किसी को डिफेम करना, डिमीन करना, वो क्या प्रेशर ग्रुप है बोल के ऐसे आपका जो डेमोक्रेटिक जो भी बोलता है आप लोग का जो ये है उसको आप लोग दिखा नहीं सकते है ना। देयर इज़ लिमिटेशंस टू एवरीथिंग। प्रेशर ग्रुप है बोल के किसी को भी एलिगेशन डाल देगा, किसी को भी ब्लाइंडली कुछ भी बोल देगा, इससे नहीं होता है। इसके बाद में और हम लोग को तो स्पेशली नहीं मिलने का वजह से नहीं मिल के आप लोग जो है ये इतना सारा एलिगेशंस डाला है। इवन हम लोग को ईटानगर से हम लोग को SCPCR स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स उधर से हम लोग को कॉल आया है। आप लोग ने कहाँ में प्रोसीजर लैप्सेस किया है, आप लोग कहाँ में नेग्लिजेंस हो रहा है, आप लोग क्या हो रहा है, बहुत सारा क्वेश्चंस उठा है हम लोग का में। जबकि आप लोग जब सो रहा होता है हम लोग थाना में बैठ रहा होता है, हम लोग हॉस्पिटल में बैठ रहा होता है, तिल रात का 1-2 बजे हम लोग थाना में बैठ रहा होता है, हम लोग हॉस्पिटल में बैठ रहा होता है, हम लोग कोर्ट में बैठ रहा होता है। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हम लोग 24 आवर्स हम लोग का नो सैटरडे नो संडे हम लोग जो है एवरी आवर्स 24 आवर्स हम लोग अपना टाइम देता है, अपना एफर्ट्स देता है। हम लोग आप लोग को अप्रिशिएट कर दो नहीं बोल रहे हैं, हम लोग थैंक यू बोल दो भी नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बस इतना है कि अप्रिशिएट भी मत कर दो, आप लोग थैंक यू भी मत बोल दो, बट देन कम से कम थोड़ा कोऑपरेट कर देने से ठीक था, हम लोग को आके मिलने से ठीक था, अपडेट हम लोग से लेने से ठीक था बिफोर गोइंग टू द मीडिया। ये हम लोग का है। अब ये एक नेग्लिजेंस का वजह से अभी सारा ये में जगह में ऐसे हो गया है कि CWC DCPO अपना काम नहीं कर रहा है, नेग्लिजेंस कर रहा है, अपने ये सब में बहुत सारा प्रोसीड्यूर लैप्सेस हुआ है। ऐसे करके हम लोग का बहुत सारा बदनाम हो गया है। इसका पर आपने बोला है कि बहुत साइड से सुना है, बहुत साइड जो कौन सा साइड, हम लोग का साइड से तो बिल्कुल नहीं सुना है। आप हमको बताइए बाय नेम कि आप किसका साइड में सुना है। अब एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन का बिहाफ में आया है तो हम लोग को ऑफिशियली मिलना है, मिल के ही हम लोग से इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करके ही आप एक प्रेस ब्रीफिंग देना है, ये हम बताएगा आपको। इसके बाद में आप लोग ने ये बोला है प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं दिया है, आप लोग ने हर चीज़ का मुद्दा उठाया है, इसमें आप लोग पीछे क्यों रह गया, आप लोग ने क्यों इसका मुद्दा नहीं उठाया, क्यों प्रेस ब्रीफिंग दिया है, आपको हम ये क्लियर कर देगा। हम लोग का अभी हम लोग जो है ये DCPO CWC 2021 से हम लोग ये कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, हम लोग जो काम कर रहे हैं तब से हम लोग का एवरी वो देखिए वो रजिस्टर में एवरी केसेस आर रिकॉर्डेड और सब रजिस्टर में मेंटेन करके हम लोग रखता है। अभी तक हम लोग का अराउंड 30 पोक्सो एंड JJB केसेस, पोक्सो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का केस अलग होता है और चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ का केस अलग होता है। सब केसेस का हम लोग प्रॉपर मेंटेन करके रखता है। अभी अराउंड हम लोग का ये सिर्फ पोक्सो केसेस ही 27 अराउंड है और CCL का केस, JJB का केस और अनदर ऐसे कुछ है 15 समथिंग लाइक 10-15 ऐसे केसेस है। अच्छी तरह से लगा है। आप बताइए कौन सा केस में हम लोग जो है प्रेस ब्रीफिंग दिया है, हम लोग का रिपोर्ट्स को, हम लोग का अपडेट्स को कौन सा प्रेस ब्रीफिंग से हम लोग अपडेट किया है किसी को। हम लोग को ऐसे ऑथोराइज नहीं है। हम लोग जो भी केस आता है हम लोग सब केसेस को हम लोग हैंडल करता है, हम लोग असिस्ट करता है, कोर्ट को असिस्ट करता है, हम लोग पुलिस को असिस्ट करता है, हम लोग डॉक्टर्स को असिस्ट करता है, हम लोग विक्टिम को असिस्ट करता है। बट देन हम लोग का ये ड्यूटी नहीं, हम लोग वी आर नॉट ऑथराइज टू गिव आवर अपडेट्स और रिपोर्ट्स को हम लोग मीडिया में बताने का हम लोग का कोई ऐसे ऑथोराइज नहीं किया गया है। पर से आप जो है हर मुद्दा उठाता है बोलता है थोड़ा 1 महीना ऐसे पहले जस्ट ए मंथ बैक हम लोग जो है बहुत सारा हम लोग का मीडिया में हम लोग आया है। ये इसको देख के आप लोग बोल रहा होगा, आप क्लियर से आप उसको क्लियर कीजिए कि वो जो जितना भी केसेस था हम लोग जो है प्रेस में आया है वो था हम लोग का कहीं हम लोग जाके चाइल्ड रेस्क्यू किया है, वो चाइल्ड लेबर का केस था। ये जो है हम लोग जो है अपना मर्जी से जानबूझ के हम लोग जो है प्रेस में आने दो, बिकॉज हम लोग का बच्चा बहुत सारा ऐसे विक्टिम्स बन के बैठा हुआ है ऑल ओवर अरुणाचल, ऑल ओवर स्टेट। हम लोग का बच्चा लोग एजुकेशन का बहाना में बहुत लोग ने चाइल्ड लेबर का नाम पे रखा है। इसके लिए हम लोग ये अवेयरनेस देना था कि आप लोग जो भी रखा है दिस इज़
अनलॉफुल कस्टडी, दिस इज़ इलीगल फोस्टरिंग, दिस इज़ इलीगल एडॉप्शन। आप किसी का बच्चा को इस तरह नहीं रख सकता है। ये मेरा हम लोग का अवेयरनेस देने का वो था। इसके वजह से हम लोग जो है मीडिया में निकला है। बट देन पोक्सो केस को लेके, CCL केस जैसे भी केसेस को लेके हम लोग कभी भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं देता है और ये हम लोग को अलाउ भी नहीं करता है। आप जाके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या CGMs लोग को, जज लोग को पूछ के देखिए, वी आर नॉट अलाउड टू। अभी हम लोग का जो पोक्सो केसेस ये सब है, हम लोग को मीडिया में हम लोग को पर्दाफाश करने का हम लोग का कोई नियम नहीं है। बट देन आज हम लोग देना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस था, हम लोग को देना पड़ रहा है। मगर अब हर पोक्सो केस का अपडेट हम लोग को मीडिया का थ्रू दो, ऐसे नहीं हो सकता है। और ये बहुत सेंसिटिव केस है, मानता है। और जो आगे पोक्सो केसेस हुआ था वो भी सेंसिटिव ही था। ये है, इसके लिए हम लोग आप लोग का जो है क्यों इसमें प्रेस ब्रीफिंग नहीं दिया है बोलने का आप लोग का ये है मेरा जवाब। हम लोग जो है इसे कुछ दूसरा कुछ वजह से हम लोग प्रेस ब्रीफिंग नहीं दिया है, ऐसे नहीं है। किसी भी पोक्सो केसेस को लेके हम लोग प्रेस ब्रीफिंग नहीं दिया है। और इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट डेट कि देखिए हम लोग जो है ये केस रिपोर्ट जब हुआ है विदिन 1 आवर, विदिन हाफ एन आवर हम लोग ने अपना काम में लग गया। फॉर एग्जांपल ये पोक्सो केस 5 बजे रिपोर्ट हुआ है, 7 o'clock FIR रजिस्टर हुआ है, बाय 8 हम लोग मेडिकल में था। इतना फास्टेस्ट काम कोई भी नहीं करता है। हम लोग CWC DCPO लोग नहीं करता है। रात भर हम लोग मेडिकल में होता है। इसके बाद में दूसरा दिन को ही जस्ट द नेक्स्ट डे कि ये नेगेटिव रिपोर्ट निकला है करके फिर सोसाइटी में हल्ला हो जाता है। फिर तीसरा दिन में री एग्जामिनेशन का ऑर्डर आता है। आफ्टर 2 डेज री एग्जामिनेशन का ऑर्डर आता है। फिर 2 डेज का बाद में फिर री एग्जामिनेशन होता है। तो हम लोग जो है एवरी डे हम लोग कोई एक आधा कोर्ट में होता है 164 स्टेटमेंट के लिए, कोई मेडिकल में होता है, कोई थाना में होता है, कोई ऑफिस में रिपोर्ट बना रहा होता है, ऐसा करके रहता है हम लोग। तो हम लोग कोई भी नेग्लिजेंस ऐसा करके कुछ नहीं है। तो आप लोग को अगर कोई अपडेट चाहिए, कोई कुछ चाहिए तो आप लोग जो कंसर्न अथॉरिटी है उसमें जाना है। अब चार्जशीट के लिए क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है, आप जाइए SP और थाना में जाइए। आपको मेडिकल को लेके कुछ इश्यूज़ है, आप जाइए DMO का पास में हॉस्पिटल में जाइए। और अगर आप लोग विक्टिम को लेके कुछ अपडेट चाहिए, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप हम लोग के पास आइए ना। ये नहीं है ना मीडिया में बोलने से ही जस्टिस मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। आप सोच के देखिए, एक सैटरडे को इंसिडेंट होता है, संडे को गैप, मंडे को पूछ रहा है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। आप कितना दिन हुआ ये रिपोर्ट होते हुए, ये केस होके? चार्जशीट क्यों फाइल नहीं हुआ है? चार्जशीट क्यों फाइल करता है आप लोग को मालूम है? चार्जशीट में एवरी डॉक्यूमेंट्स ये होना पड़ता है, उसमें एनेक्सर होना पड़ता है, एनक्लोज होना पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग वो चार्जशीट में होना पड़ता है। तब जाके वो ये होगा जो इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट ही होने से पहले हम लोग कैसे चार्जशीट फाइल करेगा? तो ये सब चीज़ जो है बिल्कुल जानने का बाद में, होमवर्क करने का बाद में, सब चीज़ ठीक तरह से जानने के बाद में आप लोग बात करने से ठीक है। बिना जान के, बिना होमवर्क करके किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे एलिगेशंस डालना ये ठीक नहीं है। मंडी में ये सब तो केस बहुत आता है लेकिन गायब हो जाता है। क्या अभी कुछ ऐसा केस गायब हुआ है क्या आप लोगों का अंदर से? ये सुन के तो हमको बहुत हैरान हुआ है। इसका जवाब तो हमको हम इसका जवाब अभी हम देगा, मगर मेरा क्वेश्चन का भी आप लोग जवाब देना पड़ेगा जिसने ये बोला है। ऐसे केस गायब हो जाता है, कहाँ गायब होता है, कौन सा केस गायब हुआ है आप हमको बताना पड़ेगा। कौन सा केस नंबर, नेम ऑफ द विक्टिम और द पार्टीज, कौन सा केस गायब हुआ है वो बताना पड़ेगा हमको। ये हमको बिल्कुल हमको इसका जवाब चाहिए। आप कैसे ये बोल सकता है? आपको पता है इधर में कितना केसेस रिपोर्टेड हुआ है, कितना चार्जशीट हुआ है, कितना कन्विक्ट हुआ है, कितना एक्यूटेड हुआ है, स्टेटस ऑफ द केस आपको मालूम है कितना हुआ है? आपने कभी जानने के लिए कोशिश भी नहीं किया होगा, मगर आप ऐसे ही मुंह में आया और बोल दिया कि ऐसे केस गायब हो जाता है। कैसे गायब हुआ है? ऐसे नहीं है। हम लोग जो है ये सब चीज़ जो है ये बच्चा का खेल नहीं है।
चाइल्ड केसेस जो है, बड़ा का केस एडल्ट केस से भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ईच एंड एवरी रिपोर्टेड केसेस जो है हम लोग बिल्कुल फाइल मेंटेन करके रखता है। फाइल मेंटेन करके रख के उसका जो स्टेटस है उसको भी हम लोग बिल्कुल पूरा एवरी मंथ हम लोग देना पड़ता है। SCPCR, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हम लोग को नेशनल लेवल में भी भेजना पड़ता है और हम लोग को स्टेट लेवल में भी भेजना पड़ता है। ये रिपोर्ट हम लोग को नाउ एंड देन एवरी मंथ हम लोग को अपडेट करना पड़ता है। स्टेट को, हाई कोर्ट को हम लोग अपडेट करना पड़ता है। तो ऐसे कैसे केस गायब होगा? अभी तक जितना भी पोक्सो केसेस रिपोर्ट हुआ है, जितना भी जुवेनाइल केसेस रिपोर्ट है, पूरा है। स्टेटस ऑफ द केस भी हम आप लोग को बता देगा। आप लोग आया ही नहीं, बस आप लोग केस गायब हो गया बोला है। वो केस गायब वाला केस का बारे में हम जानना चाहेगा और ज़रूर हम आप लोग को बताएगा कि वो केस कैसे गायब हुआ, कौन सा केस गायब हुआ है। मगर ऐसे इल्ज़ाम, ऐसे एलिगेशंस, ऐसे लूज टॉक नहीं करना चाहिए मीडिया में। ये केस गायब होना मतलब ये बहुत मीनिंग निकलता है इसका। तो स्टेटस ऑफ द केस टिल द केस इज डिस्पोज्ड, कन्विक्ट हो, एक्यूटेड हो, टिल द केस इज डिस्पोज्ड, हम लोग वो केस को लुक आफ्टर करता है। कोई भी केसेस गायब नहीं होता है। मैडम, आप एक काउंसलर होने के नाते क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि वो उन सबका ये छठा एक आरोप था कि हाल ही में हुए पॉक्सो केस को लेकर जो बच्ची को अच्छी तरीके से काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो आपका क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी, आप लोग ये आज कवरिंग करने के लिए और मेरा क्लियरिफिकेशन हम देगा। मेरा नाम है मीना जोकम, हम DCPO काउंसलर है और ये LDC वुमेन विंग और अपसू वुमेन विंग ने मेरा ऊपर में ये एलिगेशन लगाया है कि ये 2 केसेस में पॉक्सो और चाइल्ड अब्यूज़ केसेस में मैंने काउंसलिंग नहीं दिया है। तो मेरा ये शॉर्ट हम एक तो रिपोर्ट दे देगा मेरा और इन लोगों को हम बता देगा कि फर्स्ट जब केस रिपोर्ट हुआ है वो रिपोर्ट हुआ है 6 सितंबर सैटरडे 7:45 में हम बच्चा को मिला है। तो वो सैटरडे नाइट था, उसमें हम बच्चा को फर्स्ट जब मिला है उसमें मेरा फर्स्ट काउंसलिंग उसमें हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट डे संडे, फिर मंडे में फिर से बच्चा को हम सेकेंड टाइम मिला है, उसमें भी काउंसलिंग सेशन उसको दिया है सेकेंड टाइम फिर से हम। तो वो सब रिपोर्ट मेरे साथ में है, यही में पूरा फाइल है, मेरे साथ में रिपोर्ट सब है। इसके बाद में वो पॉक्सो केस का फिर से 164 हुआ है 9 सितंबर में, ट्यूसडे था वो दिन। उसमें भी CWC मेंबर और मैं भी साथ में ही थी कोर्ट में। और सेकेंड फिर से वही 9 सितंबर का ही दिन में पॉक्सो केस का विक्टिम, उसका बायोलॉजिकल मम्मी भी फिर से आया हुआ था, तो उसको भी मैंने मिला है, उसको भी मैंने काउंसलिंग दिया है। इसके बाद नेक्स्ट डे 10 सितंबर में आता है सेकेंड केस फिर से हम लोग का चाइल्ड अब्यूज़ का। तो उसमें भी फर्स्ट में उसको मिलके मैंने काउंसलिंग दिया है। इसके बाद में 2 दिन काउंसलिंग सेशन हुआ है उसका, 10 सितंबर और 11 सितंबर में काउंसलिंग हुआ है उसका, 2 सेशन मैंने दिया। और फिर ये 10 सितंबर में सेकेंड केस हम लोग का जो चाइल्ड अब्यूज़ का आया है उसमें भी फिर से हम लोग का 164 हुआ है 12 सितंबर में। तो और हम लोग 164 से पहले हम लोग से हमेशा काउंसलिंग करता है, तो दोनों केसेस में हम लोग 164 से पहले काउंसलिंग किया है, मैंने काउंसलिंग किया है। इसके बाद में हम इसलिए यही कहना चाहता है कि LDC वुमेन विंग्स और अपसू वुमेन विंग्स ने मैंने कैसा हमको एलिगेशन लगाया है कि मैंने काउंसलिंग नहीं किया है। और शायद उन लोग उसका परिवार को पूछा है ना, विक्टिम को पूछा है ना, कैसा पूछा है पता नहीं कि, और उनको अगर पूछा भी है तो उन लोगों को काउंसलिंग का मीनिंग भी मालूम है ना नहीं है। क्योंकि जब भी हम काउंसलिंग करते हैं हम हमेशा हम बोलते हैं कि हमको अपना एक दीदी जैसा हमको समझो और पूरा हमको शेयर करो, जो हुआ है वो हमको बताओ, हमेशा बोलते हैं। तो काउंसलिंग का मीनिंग शायद उन लोग नहीं समझ के उन लोग काउंसलिंग किया है क्या, आप लोग तो पूछ दिया तो उन लोग तो बोला है कि नहीं काउंसलिंग नहीं किया है, कौन है काउंसलर पता नहीं, ऐसा कुछ बोल दिया होगा। तो आप लोग को डाउट अगर ये क्लियर करना था और पूछना था कि हम लोग को ऑफिस में आके कि आप लोग काउंसलिंग क्यों नहीं किया है। विक्टिम को पूछा है कि पेरेंट्स को पूछा है कि काउंसलिंग किया है क्या, तो उनका जवाब तो काउंसलिंग नहीं किया है बोल के बोला है। तो आप लोग क्यों ये लैप्सेस हुआ है बोल के पूछना था, पर आप लोग ऑफिस में आके ये सब नहीं पूछा है। और हाँ, आप लोग एक प्रेशर ग्रुप है मानता है, पर ये प्रेशर ग्रुप आप लोग अच्छा चीज़ में आप लोग यूज़ करने से ठीक है, ना कि मैंने एलिगेशन जहाँ तहाँ लगा के ना। आप एक CWC का चेयरपर्सन होने के नाते इन सारे आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगे?
थैंक यू मीडिया पर्सन वांचो मीडिया एंड निफा लाइफ। हम लोग पहले से यहाँ का जितना भी हमारा मेंबर्स है और हमारा साथ लोग हैं, डीसीपी स्टाफ एंड सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, हम लोग सब नाराज़ हैं। उस दिन का जो एलिगेशन जो लगाया था दोनों रिप्रेजेंटेटिव है, ये एलडीएसयू का और अफसू का, हम लोग वो लोग से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सोसाइटी में वो लोग कुछ चेंज लाएगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन ना कि लॉन्गडिंग में आ करके विदाउट कंसर्न टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हम लोग का बारे में हम लोग का बुराई करता है। तो कुछ लोग भी जानने से ठीक है कि चाइल्ड राइट का बारे में सीडब्ल्यूसी का ड्यूटी और डीसीपी का पावर फंक्शन उसका बारे में जानने से ठीक था वो लोग को, उसके बाद ही वो लोग ये एलिगेशन लगा सकता है। तो ऐसे नहीं करने से ठीक था। तो आप लोग अभी बहुत सारा एलिगेशन लगा चुका है, सर और मैडम लोग, हमारा टीम लोग बोल चुका है आप लोग को इन डिटेल में, हम ज़रा नहीं बोलते रहेगा कि आप ये भी बोला था कि सीडब्ल्यूसी लॉन्गडिंग टीम जो एक्टिव नहीं है लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में। आप कौन सा केस में देखा, कौन सा चाइल्ड को हम लोग ने अवॉइड किया? आप ये भी बोला कि प्रेस ब्रीफिंग नहीं देता है। आप कौन सा दुनिया में बैठा कि जो प्रेस ब्रीफिंग हम लोग का नहीं देखता है, दूसरा का देखता है? हम लोग चाइल्ड केस को लेकर के खास करके हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में नहीं देता है, क्योंकि हम लोग को चाइल्ड का आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता है। जब तक तो केस प्रोसेस हो रहा है उसमें ना तो फोटो, ना तो वीडियो, ना तो उसका डिटेल एंड द नेम, इवन बस्ती का नाम भी हम लोग नहीं लेते हैं। सिर्फ बस ये लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का नाम दे करके हम लोग रिपोर्ट दे सकते हैं, और कुछ जो भी डिटेल मिल सकता है आपको एसपी साहब उस दिन भी बताया था उसी तरह मिल सकता है, लेकिन हम लोग का तरफ से पार्टिकुलरली किसी का बच्चा का डिटेल, उसका एवरीथिंग हम लोग नहीं दे सकते हैं। मैडम, आप एक सीडब्ल्यूसी का मेंबर्स होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर भी बहुत सारा एलिगेशन है जहाँ तक ये नेग्लिजेंस किया है, ऐसा भी आरोप है। थैंक यू मीडिया पर्सन, आप दोनों को, जो नेफा लाइफ एंड वांचो मीडिया, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग को ये मौका दिया है जवाब देने के लिए। तो हम सबसे पहले यही बोलना चाहता है कि उस दिन जो एलडीएसयू का वुमेन विंग्स और जो अफसू का वुमेन विंग्स लोग आके हम लोग को जो हम लोग का ड्यूटी के बारे में हम लोग को जो आरोप लगाया है, हम लोग को अच्छा से ड्यूटी नहीं किया है, वो आरोप लगाया है, वो उसका जवाब अभी हम मांगना चाहता है। हम लोग में जितना भी केसेस आता है हम लोग इतना अच्छा से ड्यूटी निभाता है और निभाते आएगा। और जो अभी रिसेंटली जो केस हो रहा है असल्ट और जो पॉक्सो केस का, उसमें हम लोग का क्या लैप्सेस हुआ है वो क्या आप लोग ने इतना हम लोग का ऊपर में इल्जाम लगाया है आप लोग ने। और हम लोग को इल्जाम लगाने से पहले आप लोग ऑफिस में आके हम लोग से क्यों बात नहीं किया था, ये आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता है हम भी। और फिर दिन रात हम लोग एक करके जो केसेस आता है उसमें हम लोग कभी भी वो ड्यूटी में हम लोग कभी भी नेग्लिजेंस नहीं करता है और हम लोग कभी लैप्सेस नहीं छोड़ता है अपना ड्यूटी में। अभी और करते आएगा अपना ड्यूटी अच्छा से काम करते आएगा हम लोग। लेकिन उसको आप लोग ने इतना कहाँ से आके हम लोग से भी बातचीत नहीं करके हम लोग का मेंबर्स का ऊपर में, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स और डीसीपीयू का ऊपर में जो आप लोग ने आरोप लगाया है, वो जो हम लोग को बिल्कुल हमको भी पसंद नहीं आया, डिपार्टमेंट को भी पसंद नहीं आया। अभी हम लोग को सवाल पे सवाल आ रहा है। हम लोग कमीशन से पूरा मिलाव करके कमीशन से कांटेक्ट होके हम लोग सब कुछ, अगर हम लोग से कुछ गलती तो नहीं हो जाएगा सोच के हम लोग भी वो बात जो कमीशन से भी हम लोग कांटेक्ट में रहता है। लोग लैप्सेस कभी नहीं छोड़ता है, कमीशन से कांटेक्ट में रहता है, हम लोग अच्छा से कामकाज करता है। लेकिन आप लोग को कहाँ से किसने बता दिया कि हम लोग का ये केसेस में लैप्सेस हुआ है बोल के आप लोग को किसने बताया है? और अगर सुना है तो भी आप लोग हम लोग से आके डायरेक्ट यहाँ में ऑफिस में आके, हम लोग का ऑफिस है, ऑफिस में डीसीपीयू ऑफिस है, सीडब्ल्यूसी का ऑफिस है, वहां में आप लोग हम लोग से अच्छा से सवाल कर सकता था, अच्छा से आप लोग इंक्वायरी कर सकता था, क्या ऐसे क्यों हुआ है वो हम लोग से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता था। लेकिन आप लोग ने हम लोग से कभी पूछा भी नहीं, अच्छा से इंटरेक्ट भी नहीं किया, तो अपना मन मर्जी से आप लोग ने प्रेस ब्रीफिंग में हम लोग को इल्जाम लगाया है। ये बिल्कुल पसंद नहीं लगा है हम लोग को, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। अभी हम लोग को ईटानगर लेवल से कॉल आ रहा है, कहीं कहीं से बहुत कुछ कॉल आ रहा है कि आप लोग ने अपना ड्यूटी अच्छा से नहीं निभाता है बोल के हम लोग को फोन पे फोन आ रहा है।
और दोबारा किसी का ऊपर में भी आप लोग बिना इंक्वायरी, बिना बातचीत में आप लोग ऐसे एलिगेशन मत लगाइए। हम लोग का ड्यूटी में ये 2 केसेस में क्या लैप्सेस हुआ है वो आप लोग नोट करके दीजिए हम लोग को। और उसका बाद में देखिए, हम लोग 5 साल से दिन रात एक करके हम लोग सोसाइटी के लिए, अपना वंचोनू के लिए हम लोग काम करता है। वो काम जो आप लोग ने एक दिन में आके पूरा पानी फेर दिया, हम लोग का इज्जत का धज्जियां उड़ा दिया, ये चीज तो हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं लगा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। इसलिए आप लोग हम लोग से माफी मांगना ही पड़ेगा, ये मेरा मांग है। सर आखिरी बार ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ढेर सारे अलग अलग तरह की बातें निकलने के कारण लोग ये डाउट होता है कि जो आप लोगों ने काउंसलिंग किया है, इसका रिपोर्ट और पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट लेता है इसका, लड़की का या आरोपी का बयान में या डॉक्टर का रिपोर्ट, सारे का सारे जो मैच खाता है या कुछ अंतर आया है इसमें? ऐसा है, ये सब सिर्फ जब सीक्रेसी होता है। जैसे कि हम लोग और ब्रांचों की तरफ से हम लोग ये जो इंसिडेंट जो रिसेंटली घटना हुआ था ना, उसका लोग कंडेम करता हूँ और ब्रांचों को बिहार में। मैं ऐसा घटना नहीं होना है, और जिसने भी क्राइम किया हो गलत है, दोबारा नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो बेल दिया है, बेल देने वाला हल्ला हुआ है। बेल 2 तरह का होता है, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये जरूर नॉन बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन वो लोग जो सेक्शन 41A में, जैसे कि जो अनीश कुमार वर्सेस इस तरह बिहार प्रदेश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, उसके मुताबिक उन थाना से बेल देके मिला है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट भी है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में खास तौर के बेल जो है कोर्ट से लेना है बोल के, फिर भी वो लोग थाना से लेके मिला है पुलिस लोग। उसको वजह से और बेल उसने जो बातचीत जो कुछ सवाल उठ गया ये केस के बारे में। उसके बाद मेडिकल नेगेटिव निकाल बोला है, तो मेडिकल नेगेटिव निकालना जो है हम लोग की ड्यूटी नहीं है। तो बार बार मैं ये कहना चाहूँगा कि DCPO और CWC के ऊपर में उंगली कोई भी मत उठाइए, सिर्फ कोई भी नहीं उठा सकता, क्योंकि हम लोग अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करते रहा है और अच्छा काम करते रहेगा। हम लोग अभी तो पीछे नहीं हटा है, और हमको बीच में कुछ भी ऐसा इलीगल काम नहीं किया है। और जो आपने बताया कि एक सवाल जो अभी कि हम लोग के बीच में जो भी चीज़ जो अभी जो विक्टिम को होता है ना, सर विक्टिम का एक हम लोग को जो एक होता है काउंसिलिंग हम लोग जो पुलिस थाना में ऐसे बोलो के नहीं समझाता। हम लोग ऐसे समझाना ठीक नहीं है, उसको मिसलीड करता है, मिसलीड करता है ना, उसको उल्टा पता सिखाना ठीक नहीं है। हम लोग उसको जो विक्टिम जो हम लोग मिलता है, तो विक्टिम को जरूर हम लोग रेस्क्यू करता है। काउंसिलिंग मीन्स उसका माँ बाप का नाम पूछता है, कहाँ से आया है, क्या घटना हुआ है कि नहीं, वो सब पूछता है सिर्फ हम लोग। तो FIR अगर अनपढ़ आदमी जब आएगा हम लोग के पास आओ या थाना में आओ, सेक्शन में क्लियर लिखा है कि हम लोग हो या अभी जो पहले मैडम अनीता मैडम ने बताया, अगर अनपढ़ वाला आदमी कोई आएगा जो लिखा पढ़ा नहीं है, उसको हम लोग वो जैसे कहेगा हम लोग लिख सकता है, कोई भी लिख के दे सकता है। और पुलिस वाला भी वाइबल या ओरल FIR वाले से लिखित में उन लोग को रिड्यूस कर सकता है, ये कहीं भी लिखा हुआ है सेक्शन में। तो उसी तरह उसके जो है अभी जो आपने बताया, अभी जो मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसको कोई भी नहीं देख सकना चाहिए, ये सिर्फ आयो नहीं देख सकता है। लेकिन अभी तो बात ऐसे फैल गया, ये लोग मीडिया में उल्टा पता बता दिया ना, पूरा फैल गया नेगेटिव हो रहा है। ये चीज़ को बिल्कुल निकलना चाहिए, इस सीक्रेसी से मेरी रिपोर्ट कैसे निकला, कौन क्या हुआ। अभी जैसा कि फर्स्ट पुलिस थाना में जाते ही पहले मैंने बताया जो CRPC में 161 स्टेटमेंट बोलता है ना, जो पुलिस को हम स्टेटमेंट देता है ना, विक्टिम हो या एक्यूज, उसको बोलता है 161 स्टेटमेंट होता है CRPC। अभी हो गया 180 हो गया BNSS में ना। उसके बाद विक्टिम जाके फिर कॉन्फेशनल स्टेटमेंट बोलता है। कॉन्फेशनल स्टेटमेंट जो है विक्टिम जाके कोर्ट में स्टेटमेंट देना पड़ता है, उसको कॉन्फेशनल स्टेटमेंट बोलता है। 164 पहले में था CRPC, अभी जो हो गया 183 हो गया। उसके बाद हम लोग को जो बीच में आप लोग ने एक बात बोला है कि WPS मतलब वुमेन पुलिस स्टेशन इटारो में केस को ट्रांसफर करना है अगर आप लोग नहीं संघर्ष से। ये बहुत बड़ा शर्मक बात है, हम लोग को जो मतलब बहुत नुकसान करा है हम लोग को कि आप लोग नहीं संघर्ष से, वो लोग बोला ना आप लोग नहीं संघर्ष से ये केस को इटारो में ट्रांसफर करेगा, बोला है जजमेंट करेगा, यहाँ से ले जाएगा। तो अच्छा है, वेलकम, अब ले जाइए, ले जाने से तो बड़ा अच्छा था हम लोग के लिए क्या है। लेकिन अंडर व्हिच प्रोविजन ऑफ लॉ, आप लोग लॉ पे बताइए
कौन सा सेक्शन में ये लॉन्ड्रिंग जुरिडिक्शन के केस इतानो में ले जा सकता है। तो आप पर्टिकुलर सेक्शन पर्टिकुलर प्रोविजन आप लोग बताइए कि ये सेक्शन में लॉन्ड्रिंग के केस वुमेन पुलिस स्टेशन इतानो में ट्रांसफर हो सकता है। हो सकने से हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग बोला है कि आप लोग नहीं सकने से, हम लोग नहीं सकने से बोला तो आप लोग ले जाइए, ले सकने से ले जाइए, लेकिन कौन सा सेक्शन कौन सा प्रोविजन में ले जाएगा वो आप बताइए। तो मेरा नाम जो है एडवोकेट वंटन मंसू है। तो हम लोग मिलके रहेंगे, एक दूसरे से मिलकर रहना है। तो एक दूसरे के खिलाफ आगे पीछे नहीं देख के, हेड टू टेल नहीं जान के ऐसे एलिगेशन दोबारा फ्यूचर में नहीं लगाना है। पहले एलिगेशन लगाना से आगे आप हेड टू टेल पूरा डिटेल्स केस के बारे में जानना है। उसके बाद ये आप लोग किसी के ऊपर में इल्जाम लगा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू।